दोस्तों जरा सोचिए, अगर कभी भारत और नेटो आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा। एक तरफ 32 देशों का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक भारत है। क्या भारत अकेले नेटो से टक्कर ले सकता है, या नेटो की ताकत इतनी भारी है कि भारत पीछे रह जाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। भारत बनाम नेटो, यानी इसमें कौन जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटो क्या है और इसकी ताकत क्या है। नेटो 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की जैसे बड़े देश शामिल हैं, और जिसमें सामूहिक रक्षा नीति है। किसी यानी एक देश पर अगर हमला हुआ तो वो सब पर हमला माना जाएगा। नेटो का वार्षिक रक्षा बजट भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों परमाणु शक्तियां जिसमें मौजूद हैं। मतलब नेटो का अकेला आकार और टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बड़ा है। अब इसके उलट अगर भारत की ताकत हम देखें तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें आधुनिक मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मौजूद हैं। और भारत के पास परमाणु हथियारों का भंडार भी है, जिसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी शामिल है। वायुसेना है भारत के पास, जिसमें SU-30, MKI, राफेल, तेजस और बड़ी एयर डिफेंस प्रणाली शामिल है। नौसेना की अगर मैं बात करूं तो जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां और हिंद महासागर पर कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी भी शामिल है। भारत छोटा प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि दुनिया के टॉप 5 सैन्य शक्तियों में से एक है। यानी अगर सीधी तुलना की जाए नेटो बनाम भारत की, तो मिलिट्री कंपैरिजन यानी सैन्य बल, नेटो के पास 30 लाख सक्रिय सैनिक है और भारत के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक है। रक्षा बजट नेटो का $1 ट्रिलियन प्लस है और भारत का बजट $80 बिलियन है। और एयर पावर पर नेटो 20,000 प्लस लड़ाकू विमान नेटो के पास हैं और भारत के पास 2200 लड़ाकू विमान हैं। नौसेना में नेटो दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमराइन्स है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन हिंद महासागर में भारत के पास एक मजबूत बढ़त है। स्पष्ट है कि आंकड़ों में नेटो बहुत आगे है। भारत के पास भौगोलिक लाभ है एशिया के दिल में और हिंद महासागर पर भी। नेटो को भारत तक पहुंचने के लिए एशिया या हिंद महासागर पार करना होगा, जिसमें एक लंबे सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जो कि नेटो की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भारत गुरिल्ला रणनीति यानी जनशक्ति प्लस भूगोल का फायदा उठाकर नेटो को लंबे युद्ध में उलझा सकता है। भारत की मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियार नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। अगर सीधी टक्कर में नेटो भारी पड़ेगा, लेकिन लंबे और थकाऊ युद्ध में भारत को हराना आज के दौर में बिल्कुल भी आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत अकेला नेटो का सामना नहीं करेगा। रूस और चीन जैसे देश भारत का साथ दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा संतुलन बदल जाएगा। नेटो एकजुट दिखता है, लेकिन उसके भीतर भी मतभेद है। वहीं भारत की नॉन अलाइंड पॉलिसी उसे हमेशा किंग मेकर बनाती है। तो दोस्तों, सवाल का जवाब सीधा सा ये है कि सीधे युद्ध में नेटो की ताकत भारत पर भारी पड़ेगी, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला और भूगोल और रणनीति का खेल आया तो भारत को हराना असंभव भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि भारत अकेला कभी युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि उसकी मौजूदगी पूरी दुनिया का संतुलन बदल देती है।